नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में और आज है आपका 5th ऑफ जुलाई। सो आज का जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो हम चेक करेंगे। उसी के साथ-साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हमारी वेबसाइट में जाके आपको जो है सारा न्यूज़ अपडेट्स आपको मिल जाता है। आज का जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो भी जो है वो हम चेक करेंगे और जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होते हैं वो सारा चीज़ आपका जो है वो कवर किया जाता है। तो हमारे वेबसाइट में जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है वहाँ पे जाके सारा कुछ चेक कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं और लॉगिन कर सकते हैं अगर आपको एक्सेस करना है, अगर आपने मेंबरशिप लिया है। और रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर सकते हैं अगर आप सारा कंटेंट हमारे वेबसाइट का एक्सेस करना चाहते हैं। सो मार्केट को आज जो है हम थोड़ा-सा चेक करेंगे। सो मार्केट में हमने क्या देखा कि सेंसेक्स आपका अच्छा मूव कर रहा था, वहाँ पे हल्का-फुल्का इरोजन हुआ था, 400 पॉइंट का इरोजन हुआ था। बट लास्ट में हमने क्या देखा कि लास्ट में आपका ये रिकवर कर चुका था। मतलब नियर अबाउट अगर हम देखें मार्केट को, मार्केट का हालत अगर हम देखते हैं, सो इस तरीके से आप देखो कि मार्केट जो है डाउन था, ठीक है? 79,500 मतलब 500 पॉइंट नीचे डाउन होकर चल रहा था। फिर उसने आस्ते-आस्ते रिकवरी किया। यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हैं कि देयर वाज़ हेवी बाइंग, सेलिंग बट एंड में मतलब 2 बजे के बाद, 3 बजे के बाद बहुत ही अच्छे लेवल का जो है आपका बाइंग हुआ। फिर उसके बाद 80,100 तक 100 क्रॉस करने के बाद वो नीचे की तरफ आया। सो दैट शोज़ दैट देयर वाज़ अ स्पाइक और ये आई वाज़ एक्सपेक्टिंग दिस। तो मंडे हम यहाँ पे देख पाएँगे कि मंडे मंडे जो है वहाँ पे भी आपको हल्का-फुल्का मतलब ऊपर की तरफ पॉजिटिव स्पाइक देखने को मिलेगा। एंड वी कैन एक्सपेक्ट दैट नेक्स्ट वीक में 2 या 3 दिन जो है हल्का-फुल्का पॉजिटिव स्पाइक आपको देखने को मिलेगा, यानी थोड़ा-सा अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। एंड एट द एंड ऑफ द वीक वी कैन एक्सपेक्ट दैट इट कैन गो ईदर वे। ईदर वे का मतलब होता है कि ये ऊपर सस्टेन करेगा, ये जो ग्रोथ है वो सस्टेन करेगा, या नेक्स्ट वीक से हम यहाँ पे देख पाएँगे कि आपका जो है प्रॉफिट बुकिंग हो करना शुरू हो जाएगा। सो दैट इज़ समथिंग व्हिच वी विल कीप इन माइंड। और उसी तरीके से अगर हम देखें तो इरोजन कहाँ पे हुआ है? इरोजन आपका आज जो है निफ्टी स्मॉल कैप जो है इट वाज वेरी डिसेंट, 0.7% ऊपर की तरफ गया। निफ्टी 50 भी जो है मतलब इट वाज वेरी फ्लैट। आज जो अगर हम देखते हैं निफ्टी बैंक में अच्छा जो है वो थोड़ा सा सेल ऑफ हुआ है 0.83%, बट बाकी इट वाज मोर लेस सेम। सो द मार्केट वाज क्वाइट फ्लैट। और इंपॉर्टेंट न्यूज़ को अगर हम चेक करते हैं कि बजाज ने वर्ल्ड का पहला सीएनजी पावर्ड बाइक जो है वो लॉन्च किया है। दैट इज कॉस्टिंग 95,000 एंड इट इज़ वेरी डिसेंट। और ये रनिंग कॉस्ट में जो है वो आप रिकवर कर सकते हैं। सो एक बहुत ही अच्छा न्यूज़ है। इट इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट सीएनजी मोटरसाइकिल और ये आपका टिपिकली सीएनजी जहाँ पे अवेलेबल होता है वहीं पे आपका यूज़ होगा, दैट इज़ दिल्ली एनसीआर रीजन और ऐसे कुछ कुछ चुनिंदा सिटीज़ में ही जो है इसका कंजम्पशन होगा। इट विल टेक सम टाइम टू बी कंज्यूम्ड। इट विल टेक सम टाइम टू बी कंज्यूम्ड टू बी अवेलेबल इन महाराष्ट्र एंड गुजरात। सो आस्ते-आस्ते करेंगे, बट यहाँ पे वही है कि मार्केट को टेस्ट करेंगे, सेफ्टी सिक्योरिटी का भी बात होता है। सो आई एम प्रीटी मच श्योर दैट हैज़ बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन। सो बॉटम लाइन ये है कि बजाज टू व्हीलर सेगमेंट में एक बहुत ही अच्छा एक इनोवेशन हो चुका है और यहाँ पे बजाज ऑटो को डेफिनेटली इसका बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए अभी इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हम चेक करते हैं। मार्केट के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि 80,000 उसने टच किया था। आज जो है वो पुल बैक आपको देखने को मिला है और ऑलरेडी जैसे हमने डिस्कस किया है कि इट कैन गो ईदर वे। सो नेक्स्ट वीक जो है वी कैन एक्सपेक्ट दैट मंडे को जो है हल्का-फुल्का स्पाइक रहेगा। मंडे, ट्यूसडे को वी कैन एक्सपेक्ट दैट देयर विल बी अ सर्टेन अमाउंट ऑफ स्पाइक और उसके बाद जैसे थोड़ा-सा स्पाइक हुआ, वी कैन एक्सपेक्ट कि वेडनेसडे के बाद वो डिसाइड करेगा कि वो नीचे की तरफ इरोजन होगा या ऊपर की तरफ मूव करेगा, बट इट विल नॉट स्टे फ्लैट, आई एम प्रीटी मच श्योर। सो फ्लैट इसलिए नहीं रहेगा कि जैसे आज आपने देखा कि 3 बजे के बाद बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ था, सो देयर वाज़ समथिंग व्हिच इज़ गोइंग ऑन इन द मार्केट इटसेल्फ। ऐसा कभी ये बहुत ही अनयूजुअल बिहेवियर है, मार्केट का बहुत ही अनयूजुअल बिहेवियर है वो अगर हम देखें सेंसेक्स को अगर ओपन हम करते हैं कि 3 बजे के बाद ही आपका मूवमेंट हुआ है, वो भी 15 मिनट के अंदर आपका जो है बहुत अच्छा एक ह्यूज स्पाइक आपको देखने को मिला। देन यहाँ पे बहुत लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करके वो निकल गए। सो देयर इज़ अ ह्यूज रेंज अगर आप देखते हैं 79,400 टू 80,200। तो बहुत ही रेंज जो है बहुत ही वाइड रेंज है, टिपिकली इतना नहीं होता है और वही चीज़ हमें देखने को मिल रहा है दैट द मार्केट इज़ बीइंग ऑपरेटेड, ऑब्वियसली इट इज़ बीइंग ऑपरेटेड, बट थोड़ा-सा केयरफुल होके यहाँ पे हमें रहना पड़ेगा। सो देयर विल बी सम काइंड ऑफ मूवमेंट, सो लेट अस सी हाउ इट इज़ गोइंग टू वर्क। और यहाँ पे आपका जो ड्राइवर था, सो डेफिनेटली यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर वाज द ड्राइवर, फिर आपका जो आईटी सेगमेंट है दैट हैज़ बीन अ ड्राइवर। सो इस पे हमने ऑलरेडी जो है बात कर लिया है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो हमें देखने को मिल रहा है, दैट इज़ डीपीआईआईटी जो है सीज नो गुड इन एंजल टैक्स। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि एंजल टैक्स को जो है हटा देना चाहिए। एंजल टैक्स बेसिकली जो एंजल इन्वेस्टिंग करते हैं तो उनके यहाँ पे अगर टैक्सेशन करते हैं तो ये डेफिनेटली इट बिकम्स अ बमर फॉर दोज पीपल हु आर लुकिंग टू एंजल इन्वेस्ट इन दिस
और एंजल इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी सबको पता है कि स्टार्टअप में एंजल इन्वेस्टिंग का मतलब ये होता है कि वहाँ पे स्टार्टअप का जो है कोई बिजनेस प्लान नहीं है, कोई एमवीपी नहीं है, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट नहीं है, वो अभी भी आइडिया स्टेज में है। और उस जगह पे जो इस बिजनेस में पैसा लगाता है उसी को कहते हैं एंजल। सो टिपिकली ये इंडिविजुअल्स होते हैं जो 5 लाख 10 लाख या अप्रॉक्सीमेटली 50 लाख या 1 करोड़ तक का जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। और यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि एक आइडिया बेस्ड चीज़ को जो है, आइडिया बेस्ड स्टार्टअप को जो है, आइडिया स्टेज स्टार्टअप को वो पुश करते हैं ताकि वो फंड को इस्तेमाल करके एमवीपी की तरफ मूव कर सके और एमवीपी के माध्यम से it can establish itself into the market and start generating more and more revenue and basically growth. So इस जगह पे अगर आप टैक्सेशन लगाना शुरू करते हैं तो फिर एंजल इन्वेस्टिंग, क्योंकि ऑलरेडी बंदा इतना रिस्क ले रहा है, ठीक है, उसके ऊपर भी अगर आप टैक्सेशन लगाओगे तो इट डजंट रियली मेक एनी सेंस फॉर द पर्सन हु इज डूइंग एंजल इन्वेस्टमेंट। तो उसको वही रहेगा कि भाई इससे अच्छा मैं एफडी में पैसा डाल दूं या इक्विटी में पैसा डाल दूं या म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दूं, क्योंकि इतना रिस्क लेने के बाद भी मुझे अगर इतना टैक्स देना पड़ रहा है, सो इट डजंट रियली मेक सेंस। सो इंडिया की एलाई ऑफ यूएस विद राइवलरी इन चाइना। सो हमेशा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा दैट यूएस या जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज है टिपिकली आपको यूज करते हैं एज अ रिसोर्स। आपको एज अ, जब तक आपके उनके काम में आता है तब तक वो आपके वाई वाई करते हैं, उसके बाद जो है आपको यूज करके फेंक देते हैं। वही चीज आपको देखने को मिल रहा है यूएस, इंडिया की एलाई ऑफ यूएस। सो मेनली यहाँ पे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा दैट यूएस जो है वो इंडिया को यूटिलाइज कर रहा है अपने सप्लाई चेन को इंप्रूव करने के लिए। सप्लाई चेन का जो डिपेंडेंसी है, कंप्लीट डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर, जो कोविड में उनको पता चला कि वो कंप्लीट डिपेंडेंसी वो रिड्यूस करना चाहते हैं। दैट इज व्हाई इट इज लुकिंग टू डाइवर्सिफाई एंड मूव इट्स मैन्युफैक्चरिंग डिपेंडेंसी फ्रॉम चाइना टू डिफरेंट कंट्रीज जहाँ पे लेबर जो है वो चीप है और वहाँ पे गवर्नमेंट को जो है आप इजीली मैनिपुलेट कर पाते हैं। सो यहाँ पे इंडिया में वही चीज़ आपको देखने को मिल रहा है, ह्यूज पॉपुलेशन, और यहाँ पे आप जो लोकल पॉपुलेशन उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से मीडिया के माध्यम से, पॉलिटिक्स के माध्यम से। और वही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, पॉलिसीज़ को जो है आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जैसे फार्म लॉ था, द फार्मर लॉ या फार्म लॉ जो था उसको रोल बैक कर दिया। तो ये इस तरीके का अगर जो लॉबी के पास अगर पैसा होता है, लॉबी अगर इस तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि पूरा लॉ जो है जो आपका संसद में पास हो गया है उसको अगर रोल बैक करने में फोर्स कर सकते हैं, सो दैट शोज दैट दे हैव द कैपेसिटी ऑफ डूइंग दैट। और वही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड ऑल्सो लॉ एंड ऑर्डर स्टेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आपका प्ले करता है। चाइना में इसलिए आपका यूज़ किया गया था बिकॉज वहाँ पे वन पार्टी सिस्टम है, तो वन विंडो सिस्टम होता है। और करप्शन भी जो हो रहा है दैट इज ऑल्सो बीइंग डन इन अ वन विंडो सिस्टम, यानी एक बंदे को पैसा दे दिया, एक पार्टी को पैसा दे दिया तो वर्क इज डन। बट यहाँ पे जैसे ऑलरेडी आपको पता है कि करप्शन इज इन आर कल्चर, तो कुछ नहीं कर सकते, इट हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ आर कल्चर। सो इसलिए आप देखोगे जितने भी सारे इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग का स्पेशली, तो मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग एज सच असेंबली होता है। असेंबली करने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट है उस पर ठप्पा मार के जो है वो बेचा जाता है। दैट इज व्हाट वी आर कॉलिंग राइट नाउ मैन्युफैक्चरिंग। बट वी आर वेरी फार अवे फ्रॉम डूइंग कंप्लीट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड डूइंग द होल कंप्लीट साइकिल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, स्पेशली इन हाईटेक सेमीकंडक्टर हो गया, किसी भी हाईटेक प्रोडक्ट का हो गया, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होने में टाइम लगेगा। इट विल टेक सम टाइम बिकॉज लोकल पॉपुलेशन को भी ट्रेन करना पड़ता है, इंडस्ट्री को डेवलप करना पड़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना पड़ता है, इट विल टेक सम टाइम। और वही चीज़ आपको देखने को मिलता है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो टिपिकली आपके 5 स्टेट के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु एंड गुजरात, और यूपी में टू अ सर्टेन एक्सटेंट आपका हो रहा है। बट यही चीज़ आपको देखने को मिल रहा है कि बाकी जो स्टेट्स हैं, बड़े बड़े जो स्टेट्स हैं, वहाँ पे उतना जो है आपका इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। एनीवे, सो इस सारी चीज़ को आप अगर ध्यान में रखते हैं तो फिर आप अपने तरीके से बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। एंड या दैट्स अबाउट इट। और आज एक्चुअली ज़्यादा न्यूज़ नहीं है, बहुत ही छोटे छोटे न्यूज़ हैं। दीज आर मोर ऑफ लाइक न्यूज़ अपडेट्स जिसके बारे में मैं डिटेल्स में बात करूँगा। सो रीजनल एयरपोर्ट्स फाउंड विंड बीनीथ देयर विंग्स। सो बोलने का मतलब ये है कि जो लोकल एयरपोर्ट्स है, छोटे छोटे एयरपोर्ट्स जो है, वहाँ पे आपका जो डिमांड है वो आस्ते आस्ते ग्रो कर रहा है बिकॉज पीपल आर एंजॉइंग एंड बेसिकली टेकिंग बेनिफिट ऑफ एयर ट्रैवल। यूएस में बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड है और ऑलरेडी मैंने आपको बहुत बार दिखाया भी था। जैसे इंडिया में अभी जो है इतने सारे फ्लाइट्स जो है अभी मूव कर रहे हैं, इंडिया में इतने सारे फ्लाइट्स राइट नाउ। बैंगलोर जो है दैट इज़ अ हब, तो ये आप देख पा रहे हैं कि बैंगलोर इज़ अ हब, मुंबई इज़ अ हब, कोलकाता थोड़ा सा है इसमें वॉल्यूम, और सबसे ज़्यादा हब आपका इंडिया में हब कौन सा है आपका, दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर, यही आपका सबसे बड़ा हब है। रेस्ट ऑफ द स्टेट्स उतना कुछ है नहीं यहाँ पे। और यहाँ पे चाइना में देखो, कंपैरिजन आपने देखा, ये चाइना में देखो कितना ह्यूज अमाउंट ऑफ आपका जो है एयर ट्रैवल का एयर ट्रैफिक यहाँ पे एक है, ये आपका चेंगदू एयरपोर्ट है, ये आपका शंघाई एयरपोर्ट है, और ये आपका कौन सा एयरपोर्ट है, शेंजन है। शेंजन इज नोन फॉर इट्स मैन्युफैक्चरिंग हब। सो यहाँ पे ह्यूज देखो ट्रैफिक का कितना डिफरेंस है। इंडिया का ट्रैफिक अगर आप देखते हैं, इंडिया का ट्रैफिक कितना है और यहाँ पे ये चाइना का ट्रैफिक कितना है। ये तो इंडिया का ट्रैफिक आपने देखा, अफ्रीका छोड़ दो आप, अफ्रीका में उतना कुछ है नहीं। यूएस का ट्रैफिक देखो आप, इंडिया का ट्रैफिक आपने देखा, ये आपका यूरोप का ट्रैफिक है, और ये देखो अमेरिका का ट्रैफिक देखो, ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रैफिक।
ठीक है, और ये आप खुद भी जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दीज आर साउथ वेस्ट एयरलाइंस है ना, यहाँ पे छोटे छोटे एयरक्राफ्ट भी जो है बहुत चलते हैं। ये प्रॉप शाफ्ट है, एयर ट्रैक्टर, ये सारे सारे प्रॉप शाफ्ट वाले आपके जो है एयर ट्रैक्टर 80 समथिंग कुछ ऐसा रहेगा। एयर ट्रैक्टर मतलब ये प्रॉप शाफ्ट वाले हैं, पानी वानी गिराने के लिए है, शायद से यहाँ पे कोई आग वाग लगा होगा। बीच यहाँ पे अगर हम देखें, ये सारे प्रॉप शाफ्ट है, ये वाले प्रॉप शाफ्ट वाले एयरक्राफ्ट होते हैं, छोटे छोटे एयरक्राफ्ट होते हैं, इसमें 10 12 15 जन 20 जन को लेके जो है आप ट्रैवल कर सकते हो, बीच एयरक्राफ्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे यूएस में बहुत ज़्यादा चलता है, एंड पर्सनली लोग इसको अफोर्ड भी कर सकते हैं, खरीदते भी हैं। $100,000 $70,000 $50,000 में ऐसे एयरक्राफ्ट आप जो है परचेज कर सकते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए। तो ये एयर ट्रैवल पे जो है, एंड वहाँ पे भी छोटे-छोटे एयरपोर्ट्स होते हैं। ऐसा नहीं कि मुंबई जैसा बड़ा-बड़ा लंबा-चौड़ा एयरपोर्ट होता है। छोटे-छोटे एयरपोर्ट्स होते हैं जहाँ पे ये लैंडिंग करते हैं, स्टोरेज करते हैं, ठीक है? तो अपने तरीके से ये लोग इस्तेमाल करते हैं। तो वही चीज़ इंडिया में चाहिए होगा, और वही चीज़ आपको देखने को मिला है कि इंडिया में एयर ट्रैवल आस्ते-आस्ते बढ़ेगा, एंड बिकॉज़ देयर इज़ अ मोनोपोली ऑफ इंडिगो, तो आस्ते-आस्ते अगर यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स को गेम खेलने की इजाज़त दी जाती है, प्रॉप शाफ्ट वाले जो इंजन्स होते हैं वहाँ पे उसका मैन्युफैक्चरिंग, डेवलपमेंट, सेल्स, सर्विसिंग अगर ये प्रोवाइड किया जाता है, सो दैट इज़ डेफिनिटली गोइंग टू हेल्प अ लॉट। यहाँ पे 2 तरीके के होते हैं एयरक्राफ्ट। एक होता है आपका जेट इंजन, जो आपका जेट इंजन जिसमें आप जाते हो जेट इंजन होता है, और यहाँ पे प्रॉप शाफ्ट होता है। प्रॉप शाफ्ट बेसिकली आपका जो बाइक का इंजन होता है उसी तरीके का इंजन जो है इसमें लगाया हुआ रहता है, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये सारा जो एयरक्राफ्ट है इसमें ये जो है आपका टर्बो इंजन है, जेट इंजन है, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है एंड ज़्यादा पे लोड लेके वो चल सकता है। बट ये छोटे-छोटे जो होते हैं सिंगल प्रोपेलर होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि छोटे-छोटे माइलेज भी बहुत अच्छा होता है इसका, पर आवर हिसाब से इसका फ्यूल कंजम्पशन होता है प्राइवेट ओनर। यहाँ पे आप इसको पर्सनली भी चला सकते हैं या स्मॉल स्केल में भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। इसलिए आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट में इंडिया में अगर चले जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट में टिपिकली आपके छोटे-छोटे एयरक्राफ्ट जो है काम करती है। देखो ये भी प्रॉप शाफ्ट है, ये स्पाइसजेट का है मोस्ट प्रोबेबली, अलायंस एयर का, हाँ, ये आपका गुवाहाटी तक जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे जो नॉर्थ ईस्ट है उसमें आपका प्रॉप शाफ्ट वाले ज़्यादा चलते हैं। ये देखो सिलीगुड़ी, गुवाहाटी, ये सारे जो है वहाँ पे ज़्यादा चलते हैं। और ये लॉन्ग रूट का जो होता है गुवाहाटी दिल्ली, ये आपका जेटलाइनर चलता है, मतलब जेट इंजन वाला चलता है। और यहाँ पे आपका ढाका टू सईदपुर, और ये आपका प्रॉप शाफ्ट वाला है। प्रॉप शाफ्ट इसमें भी आप 50 लोग जो है इजीली कैरी कर सकते हो प्रॉप शाफ्ट वाले में। तो इट इज़ ऑल्सो वेरी चीप एंड ईजी टू रन। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। एंड उसी जगह पे आपको देखने को मिल रहा है रीजनल एयरलाइंस एक्सपैंडिंग देयर सर्विसेज, एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इज आल्सो इंप्रूविंग, व्हिच इज अ वेरी वेलकम मूव। वीजा नॉर्म्स को जो है वो स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है एक्सपर्ट्स के लिए जो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं पीएलआई स्कीम के अंदर। रेलवेज आपका 10,000 नॉन एसी कोचेस बनाने वाले हैं, विच इज एक्चुअली वेरी स्मॉल अमाउंट एक साल के अंदर, बट स्टिल बहुत ज़्यादा अपग्रेडेशन की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक 10 साल हो चुका है इस गवर्नमेंट का, एंड दे हैव स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवे, बट स्टिल आपको जो है पुराने बोगीज ही मिलते हैं और आपको टिकट नहीं मिलता है। तो सिचुएशन ऑलमोस्ट ऑल द टाइम सेम ही रहता है, कुछ इंप्रूव तो मुझे दिखता नहीं है। स्टील बॉडी वांट्स मर्जर ऑफ 3 कंपनीज विद सेल विद फॉर सिनर्जी। तो सेल जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। सेल आपका फॉर बैकवर्ड इंटीग्रेशन, वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है। सेल का अपना जो है आपका क्यूएसटी टीएमटी बार का जो है ब्रांड है, उसमें आपका ऋषभ पंत मोस्ट प्रोबेबली एडवर्टीजमेंट करता है। सेल टीएमटी बार अगर हम सर्च करते हैं, ये सिक्योर है, हाँ, ये वाला जो है सिक्योर वाला जो है ये उनका खुद का ब्रांड है, वो डायरेक्टली जो है सेल, इट इज सेलिंग डायरेक्टली, बट इसका सही तरीके से वो लोग मार्केटिंग नहीं करते हैं। ऋषभ पंत इज मोस्ट प्रोबेबली डूइंग एडवर्टीजमेंट फॉर देम। ऋषभ पंत, नहीं अच्छा वो जेएसडब्ल्यू के लिए कर रहा है ना बंदा। इन एंडोर्समेंट, अच्छा इन लोगों ने किसी को हायर ही नहीं किया, किसी को पे ही नहीं किया। तो अभी सेल का जो है टीएमटी बार वो सेल कर रहे हैं, बट इसको सही तरीके से मार्केटिंग नहीं किया जा रहा है, बिकॉज डेफिनेटली सबसे ज़्यादा मार्केट खाएगा जेएसडब्ल्यू का, फिर आपका टाटा का मार्केट खाएगा, क्योंकि दे आर डूइंग रियली वेल एंड दे हैव अ लॉट ऑफ बेनिफिट। वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है, उसी के साथ साथ जो है गवर्नमेंट का सपोर्ट है, सो दे कैन सेल एट वेरी लो कॉस्ट। बट वही है, मार्केटिंग सही तरीके से करेंगे तो लोगों को पता ही नहीं होगा। आई एम प्रीटी मच श्योर आपको भी पता नहीं होगा कि सेल का जो है आपका खुद का टीएमटी बार है, इट इज वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी, मे बी आपको भी पता नहीं होगा। सो लेट्स सी, home sales hit 11-year high in H1, set to end 24 with a bang. So again, वेरी इंटरेस्टिंग, ग्रो तो कर रहे हैं, बट कौन खरीद रहा है, नहीं खरीद रहा है, सो दैट इज समथिंग विच इज टू बी स्पेकुलेटेड। आपकी क्या राय है, मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो कोल रिकॉर्डेड 10% ग्रोथ अमॉन्ग 8 की इंफ्रा सेक्टर्स फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट, सीमेंट, एनर्जी, ये सारी रिक्वायरमेंट इसका बड़ा है, तो थर्मल पे बहुत ज़्यादा फोकस है, एंड वी नीड टू मूव आउट ऑफ थर्मल फॉर ऑब्वियस रीजंस, एज आई डिस्कस्ड अर्लियर दैट
जो अच्छा क्वालिटी का कोयला है वो आपका माइनिंग करना डिफिकल्ट होता है, और यहाँ पे बिकॉज ऑफ जियोग्राफिकल रीजन, बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजन, इंडिया में उतना जो माइनिंग होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। इसके वजह से आपका ऑस्ट्रेलिया से जो है कोकिंग कोल जो है इम्पोर्ट किया जाता है, और करता कौन है? अडानी करता है। वहीं पे माइन भी अडानी कर रहा है, ट्रांसपोर्ट भी अडानी कर रहा है, और यहाँ पे पोर्ट भी जो है उसका ओनर भी अडानी है। स्टॉक ऑफ आईटीडी सीमेंटेशन का जो स्टॉक है वो वहाँ पे उसका डाइल्यूट हो रहा है, बिकॉज जो ओनर है वो बोल रहा है कि भाई हम तो निकल रहे हैं यहाँ से। तो आईटीडी जो है वो इंडो थाई या इटालियन थाई समथिंग ऐसा कुछ है, या इटालियन थाई वाला जो है इटालियन थाई डेवलपमेंट, आईटीडी का फुल फॉर्म इटालियन थाई डेवलपमेंट। तो बेसिकली इट्स अ कंपनी विच इज इनटू रियल एस्टेट डेवलपमेंट। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारे मेट्रो का प्रोजेक्ट्स भी वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो उस जगह पे बहुत अच्छा इन्होंने पैसा उठाया। और स्टॉक को अगर हम देखें सो इट हैज़ डन रियली वेल। आईटीडी अगर हम चेक करते हैं, आईटीडी हैज़ ईयर टू डेट में अगर हम चेक करते हैं सो 66% एक साल में 200% का आपका ग्रोथ दिया हुआ है, और बहुत अच्छा ग्रोथ उसने दिया हुआ है। मैक्स अगर हम देखें सो इट वाज लिस्टेड इन 1999, वहाँ पे था 12 रुपये 14 रुपये, बीच में बहुत स्पाइक हुआ था, फिर नीचे गिरा था, फिर अगेन बहुत अच्छा स्पाइक हुआ है। सो इस जगह पे जो आपका प्रमोटर है वो डाइवर्स करके निकल जा रहा है। सो दैट्स नॉट अ बैड थिंग एट ऑल, बट यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि कौन इसका प्रमोटर जो है मतलब स्टेक होल्ड जो है वो उसको क्लेम करेगा। दैट नीड्स टू बी सीन। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट थिंग। तो ये प्रॉफिट बुकिंग का ही सीन चल रहा है। इवन एट मोस्ट एचडीएफसी बैंक, तो वहाँ पे जो लोन ग्रोथ है वो बहुत तगड़ा मूव कर रहा है, क्योंकि इन लोगों ने, एचडीएफसी ने इतना बॉन्ड उठाया, इतना पैसा उठाया, एंड इतना पैसा है इनके पास दैट दे आर सेलिंग लोन्स लाइक क्रेजी। तो वही चीज़ हमने 1 साल पहले भी जो है एक्सपेक्ट किया था, 2 साल पहले भी एक्सपेक्ट किया था, एंड दैट इज व्हाट इज हेल्पिंग एचडीएफसी मूव अ लॉट फास्टर, बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ मनी टू गिव आउट ऑन लोन। एंड दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। जो न्यूज़ था वो मैंने आज कवर कर दिया, जैसे मैंने बताया कि ज़्यादा न्यूज़ है नहीं। सो या दैट्स अबाउट इट। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कल आपके साथ आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो टुमारो। कल मिलते हैं आपके साथ। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और डेफिनेटली हमारे वेबसाइट में जाइए। हमारे वेबसाइट में जाकर सारा इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पे जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है आप सारा कंटेंट हमारे वेबसाइट का बहुत ही आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए जाइए वेबसाइट में एक्सेस कीजिए, मेंबरशिप लीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को डेफिनेटली ज्वाइन कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।